आदमी को एक दवा की ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी का मसला है और हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं दवा सस्ती और महंगी। अरे भाई दवा तो दो उसको। पाकिस्तान की दवासाज इदारों को हुकूमत, अवाम, मीडिया सब ये समझते हैं कि खैराती इदारे हैं। हकीकत ये है कि दवासाज इदारे हैं कि लाहौर में एक वाकया हुआ कि 200 लोग मर गए। तो अभी जो प्राइस बढ़ी है लास्ट 1.25 साल से हम देख रहे हैं, तो ये किसने तय किया था कि ये प्राइसेस इस तरह से बढ़ेगी? इसका नहीं, फॉर्मूला दवा बढ़ी नहीं, ये प्राइस मेरे ख्याल में वो वाली बात है, गलत एक तरह से बात बन जाएगी कि जो स्मगलिंग वाली दवा है वो मार्केट में आ जाती है। का मरीज को नहीं समझ आएगी कि वो यकीन से नहीं कह सकता वो जो स्मगल वाली दवा है वो असली है या नकली है। यस यस, काउंटर फीट है, नकल है, क्या स्पूरियस है, क्या है। कैसे हुकूमत को अच्छे ख्वाब भी आते हैं, ज्यादा तो बहुत बुरे ख्वाब आते हैं जिसका नुकसान आवाम भुगतती है। जो भी हुकूमत है, मैं इसमें नहीं कहूँगा असल और नकल हुकूमत, ठीक 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 ठीक। तो हुकूमत जो भी है, हम ख्वाब पे जो है तवज्जो मरकूज हुकूमत रखें। पे जो भी थी, उन्होंने सोचा कि एक इदारा बनाया जाए। इंडिया में 110 या 105 मॉलिक्यूल कंट्रोल करते हैं वहाँ की हुकूमत, बाकी सारी जो है डीरेगुलराइज्ड है। हाँ, बांग्लादेश में 76 मॉलिक्यूल हैं, राइट। श्रीलंका में कोई कंट्रोल नहीं है, फिलीपीन में कोई कंट्रोल नहीं है। तो पाकिस्तान में तकरीबन अभी भी 200-250 के 300 के करीब मॉलिक्यूल कंट्रोल लिस्ट में है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सेहत का मसला सिर्फ एक अमेंडमेंट से ठीक हो सकता है। नस्लों का ईमान दुरुस्त हो जाएगा और जन्नती हो जाएंगे जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए या जो हुकूमत में है। असल जितना हेल्थ का बजट है फेडरेशन का और सूबों का, वो एक जगह पूल करते और उसको कन्वर्ट कर दें। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक थोड़ी बहुत ये प्रैक्टिस की थी, वो फटा हो जाएगा जी। इसलिए बेहतर मैं उस मौसम को बात। जो सस्ती दवाएं लाए थे बेचारी वो कंपनियां गायब हो गई या कम हो गई, गिरती गई, उनका पोर्टफोलियो छोटा होता गया। क्या हमारी आवाम को और डॉक्टर्स को इस बात का दर्द नहीं है? नहीं साहब, एक बात मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज। जी जी। और ये मार्क करेंगे, पॉडकास्ट हमेशा जिंदा रहता है। राइट। कि पाकिस्तान में विद इन 5 years लेस देन कंपनियां रह जाएंगी। ये 770 का फिगर खत्म हो जाएगा, ये 770 का फिगर खत्म हो जाएगा। जो मेडिकल रैप्स है, जो एरिया मैनेजर्स हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस को हम देखते हैं। साथ में जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर उन पर पाबंदी लग गई, बल्कि अब तो FIR काटने तक की बात आ गई है। गवर्नमेंट से कुछ बात करें ना कि इनको रिलैक्सेशन दें बॉस। 25 साल में एक बीमारी आई है, उस बीमारी का नाम है फ्रेंचाइज। उस बीमारी का नाम है फ्रेंचाइज। आज मैं दावे से कहता हूँ नैयर साहब कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री मेडिकल कॉन्फ्रेंस से ख़त्म कर दे। कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करे। एक साल बायकॉट टोटल, किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हाँ, फिर देखिए क्या होता है। फूलों के हार लेके खड़े होंगे अस्पताल वाले भी, डॉक्टर भी, कि यार आज फलाने एक कंपनी का मालिक मेडिकल रैप आए, हमने उसको चाय पिलाएंगे। Welcome to another highly anticipated episode of RX Factor. Today, we are tackling the million-dollar question: who really controls medicine prices in Pakistan, and who will survive the industry's next 5 years? We are honored to be joined by Dr. Kaiser Waheed, president of Medisure Labs. He started his journey at the very grassroots level as a medical representative. Through sheer grit, he climbed the corporate ladder to run one of Pakistan's most forward-looking pharmaceutical companies. Today, he stands as a highly successful business owner and a cornerstone of the industry. He is widely recognized as the solid, unwavering voice of the Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association. Having served as the chairman of the PPMA, he has fought on the front lines for critical industry reforms. He brings a rare, dual perspective, combining the strategic mindset of a corporate owner with fierce advocacy for local manufacturers. In this episode, we dissect the controversial realities of drug pricing, government regulations, and healthcare models. Plus, we dive into his bold reality check on why he believes less than 100 companies will survive the impending market wipeout. Let's dive in. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर वहीद साहब, वेलकम टू RX फैक्टर। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जनाब नैयर साहब, आपका स्टूडियो बहुत खूबसूरत है, जितना खूबसूरत आप है। स्टूडियो भी आपने बड़ा खूबसूरत रखा हुआ है। बहरहाल आई थिंक आपकी मैंने पॉडकास्ट देखी है मुख्तलिफ लोगों के साथ, और जैसे हम अभी गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे कि इस तरह की पॉडकास्ट में अगर कोई अच्छा मैसेज और अच्छा नैरेटिव ना हो तो वो पॉडकास्ट शायद कामयाब नहीं होती। एग्जैक्टली, दिल से दिल तक बात पहुंचनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं
कि हमारी पॉडकास्ट कितनी कामयाब होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह Let's सर देखते हैं। let's run the race. बिस्मिल्लाह। एक आम आदमी का तासुर क्या है इस वक्त कि ड्रग की जो प्राइसेस हैं, मेडिसिन की प्राइसेस हैं, वो तय करता कौन है? पहले कहते थे कि गवर्नमेंट फेडरल कर रही है, फेडरल के ड्रैब कर रही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर आप लोगों के हवाले कर दी गई प्राइसेस। एक आम आदमी क्या समझे कि ये मेडिसिन की प्राइसेस कौन तय कर रहा है सर? देखिए, पाकिस्तान में एक कुछ जिनको मैं डायलेमास कहते हूँ, समझने के ना समझाने के, बड़ा मुश्किल रहा है कि पाकिस्तान की दवासाज इदारों को हुकूमत, आवाम, मीडिया सब ये समझते हैं कि ये कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई खैराती इदारे हैं जिनका काम है गरीब आवाम का ख्याल रखना, उनको या तो मुफ्त दवाइयाँ देना या इतनी सस्ती दवाइयाँ देना। ये एक आम सी ख्वाहिश है जिसका इजहार होता रहता है। हकीकत ये है कि दवासाज इदारे मुनाफा खोर इदारे हैं, या आप ये समझे कि हर कारोबारी आदमी को फिक्र जो होती है अपने बॉटम लाइन की होती है कि मैं साल के आखिर में मैंने ये 1 रुपया खर्च किया तो क्या 20 पैसे मैंने मुनाफा कमाया या ना कमाया। तो ये एक जर्नल सा सारे कारोबारी इदारों में ये है। अगर ये नहीं है तो कारोबारी इदारे तब आज का तबाह नहीं होता, गुज़श्ता कल तबाह हो चुका होता है। सस्टेनेबल मॉडल नहीं होगा, मुश्किल, नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए एक तासुर अभी तक जर्नल ये है, और इसीलिए आप ये देखेंगे मीडिया तो ड्राइव करता है अवाम की ख्वाहिशात को। आवाज़ की कीमत ड्रग एक्ट का सेक्शन 12 है। द फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन। राइट। ये 1976 का ड्रग है। यस, जब भुट्टो आपने सवाल भी उठाया था इस पर कि इसकी कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। हाँ, भुट्टो की हुकूमत थी और कम्युनिज्म और सोशलिज्म का दौर था, हर चीज और नेशनलाइजेशन हुई थी, आपको पता है। तो उन्होंने सारे कंट्रोल अपने हाथ में हुकूमत ने ले लिया था। ये कॉन्सेप्ट था हर चीज। तो उस दौर में ये ड्रग एक्ट बना, उसी माइंडसेट के साथ ये ड्रग एक्ट बना, जिसको लेके आज तक 2026 में भी हम वो ड्रग एक्ट लेके बैठे हुए हैं। जब तय हुआ था कि क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे, गवर्नमेंट तय किया। हाँ, दुनिया ने वक्त की जरूरत के तहत अपने कवानीन को तब्दील किया। ये सोच अभी बड़ी रिसेंटली हुकूमत में आई है, बड़ी रिसेंटली आई है, 10 साल पहले। इससे पहले नहीं थी। 10 साल 12 साल मैक्सिमम में हो गए कि हुकूमत वक्त जो भी हो, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, तो उनके दरमियान एक ये सोच आई, उसकी ज़रूरत आई कि लाहौर में एक वाक़या हुआ कि 200 लोग मर गए। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गई और लोग हुकूमत वक्त भी एक्टिव हो गई कि एक इदारा ऐसा बनना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान के मामलात को देख सके। राइट। दवा साजी कैसे होगी, दवा की मार्केटिंग कैसे होगी, दवा का म्यार क्या होगा, दवा इंपोर्ट कैसे होगी, दवा एक्सपोर्ट कैसे होगी, इस तरह का एक इदारा बनाया जाए। और इस सोच ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को मारिज़ वजूद में लेके आया, एक्ट बना। अभी उसमें बहुत गुंजाइश है तब्दील की। तो 1976 के ड्रग एक्ट सेक्शन 12 के तहत ये आज भी फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है दवा की कीमतों का तयन करने का। राइट हो गया, ठीक है। तो अभी जो प्राइस बढ़ी है लास्ट 1.25 साल से हम देख रहे हैं, तो ये किसने तय किया था कि ये प्राइसेस इस तरह से बढ़ेंगी? इसका फॉर्मूला? नहीं, दवा बढ़ी नहीं, ये मेरे ख्याल में वो बढ़ी बड़ी बात है, गलत एक तरह से बात बन जाएगी। दवा की कीमत बढ़ने का तय नहीं हुआ था, डी कंट्रोल की बात हुई थी। जो डी कंट्रोल की बात हुई थी कि जो नॉन एसेंशियल हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन की जो WHO की लिस्ट है, उनको तो फेडरल गवर्नमेंट वैसे ही आज भी कंट्रोल कर रही है। सही है। इस वक्त भी आप ये देखें कि कई वैक्सीन्स और कई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की कीमत का तायुन फेडरल गवर्नमेंट ने अब तक नहीं तय किया और मार्केट में शॉर्ट हो गई। अभी आजकल अब मीडिया में आना शुरू हो गया है। पढ़ रहा हूँ कि जो स्मगलिंग वाली दवाएं वो मार्केट में आ जाती हैं, जब हम नहीं करते तो वो बाहर से आएंगी। लेकिन वो अब ये यकीन नहीं से कहा, मरीज को नहीं समझ आएगी कि वो यकीन से नहीं कह सकता वो जो स्मगल वाली दवा है वो असली है या नकली है। यस यस, वो काउंटरफीट है, नकल है, क्या स्पूरियस है, क्या है, कैसे करें। बाहर हम आ जाते हैं दवा की। ये तो डी कंट्रोल का तय हुआ। हुकूमत वक्त ने ये तय किया कि
पाकिस्तान में क्योंकि दवाओं की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही थी, दवासात इदारों ने दवाइयाँ बनाना बंद करना शुरू कर दी थी। शॉर्टेजेस शुरू हो गई थी, हमारा स्टॉक खाली होना शुरू हो गया था। तो अब एपिलेप्सी की एक दवा थी, उसकी कीमत का तयन 1980 में हुआ था, 1924 तक उस दवा की कीमत का तो वो मार्केट से टैगराल वगैरह जो थी शॉर्ट हो गई, ठीक है। नहीं बनाना, Yes, दवासात इदारों ने yes. बनाना छोड़ दिया। यस, अब वो एपिलेप्सी की मिर्गी हाँ, वो दवा First line of बेसिक therapy है। बेसिक दवा First है, line है, स्टार्टिंग yes. फर्स्ट लाइन मेडिसिन है। तो इस तरह की बेताशा दवाइयाँ शॉर्ट हो रही तो हुकूमत, अच्छा पाकिस्तान में कभी कभी हुकूमत को अच्छे ख्वाब भी आते हैं, अच्छा अच्छा, ज़्यादातर तो बहुत बुरे ख्वाब आते हैं जिसका नुकसान आवाम भुगतती है, लेकिन कभी कभी अच्छे ख्वाब आते हैं। हुकूमत को एक बहुत अच्छा ख्वाब आया, जो भी हुकूमत है, मैं इसमें नहीं कहूँगा जी, असल और नकल हुकूमत, ठीक 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 तो है। हुकूमत जो भी है, हम ख्वाब पे जो है तवज्जो मरकूज हुकूमत रखेंगे। पे जो भी थी, उन्होंने सोचा कि एक इदारा बनाया जाए, SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। वो उस इदारे ने ज़बरदस्त काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बुनियाद को पकड़ा चीज़ों को, और उन्होंने चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। टाइम लगेगा क्योंकि 70 साल की बीमारी को आप 2 साल में ठीक नहीं कर सकते। यस यस, ये सब बीमारी वो जो पेनिट्रेट कर चुकी है। तो 70 साल का सरतान है, Yes, आप सरतान को 2 साल के इलाज से ठीक नहीं कर सकते, ये तो फिर चलेगा। तो कोशिश कर रहे हैं वो लोग, माशाल्लाह समझदार लोग हैं। तो उन्होंने दवा की नॉन अवेलेबिलिटी का, जब इसमें PPMA का भी कुछ थोड़ा बहुत आप डाल दे, तो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने भी काफ़ी इसमें समझाया, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, SIFC को, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, कि जब तक आप एटलीस्ट नॉन एसेंशियल को आप डी कंट्रोल करें। इंडिया में 110 या 105 मॉलिक्यूल कंट्रोल करते हैं वहाँ की हुकूमत, बाकी सारी जो है डीरेगुलराइज्ड है वो। हाँ, बांग्लादेश में 76 मॉलिक्यूल हैं, राइट, श्रीलंका में कोई कंट्रोल नहीं है, फिलीपीन में कोई कंट्रोल नहीं है। तो पाकिस्तान में तकरीबन अभी भी 200-250 के 300 के करीब मॉलिक्यूल कंट्रोल लिस्ट में है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसको ज़रूरत है, गुंजाइश है कि उसके ऊपर नज़रसानी की उसको भी उस लिस्ट से उठा के दूसरी लिस्ट में डाल ताकि अवेलेबिलिटी हो। मैं बार बार कह चुका हूँ कि दवा ना मिलना ज़्यादा जुल्म है दवा महंगी मिलने से। यस, दवा का दस्तयाब ना होना महंगी दवा से बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। दवा देखें, आदमी को एक दवा की ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी का मसला है, और हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं दवा सस्ती और महंगी। अरे भाई दवा तो दो उसको, तो वो ISIFC अफोर्ड आ कैसे? गई। अब अच्छा, हम प्राइसिंग पे वापस आते हैं। अब लोगों का मसला क्या है? मैंने किसी जगह ये कहा कि पाकिस्तान का सेहत का मसला सिर्फ एक अमेंडमेंट से ठीक हो सकता है। इतनी सारी अमेंडमेंट ये असम्बली पास कर रही है आधे आधे घंटे में, बल्कि एक अमेंडमेंट शायद 15 मिनट में भी पास हुई थी। राइट, तो एक अमेंडमेंट और पास कर दे ये, और नस्लों का ईमान दुरुस्त हो जाएगा, और जन्नती हो जाएंगे जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए या जो हुकूमत में है असल। वो जितना हेल्थ का बजट है फेडरेशन का और सूबों का, वो एक जगह पूल कर दें ठीक है, और उसको इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर दें, ओहो, हेल्थ इंश्योरेंस में आउट ऑफ पॉकेट से निकाल दें, और हेल्थ insurance को ले इंश्योरेंस में जाएं। कन्वर्ट, जैसे टर्की ने किया। टर्की का मॉडल बेस्ट है, अमेरिका का मॉडल इतना अच्छा नहीं है, कनाडा का तो बहुत ही ज़्यादा आला है वो Yes, yes. और स्कैंडिनेवियन कंट्री का। हम टर्की के मॉडल को अडेप्ट करते हैं। राइट, वो कोई इतना अमीर मुल्क नहीं, हाँ सही है, उसका GDP हमसे बहुत बेहतर होगा, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि हम कहें कि वो यूरोप है। उनका बेस्ट मॉडल है। अगर हम वो मॉडल इंश्योरेंस के मॉडल पे आ जाएं पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। मरीज़ भी खुश, सारे सरकार भी खुश, लोग भी खुश, और पाकिस्तान में एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद पड़ जाएगी सिर्फ एक काम करने से, कि सारा बजट जितना भी है सूबों का सेंट्रलाइज्ड करके एक जगह से एक जगह पूल करते हैं, और स्टेट लाइफ को दे दें। इंश्योरेंस का कार्ड दे दें कि सब, कोई भी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट हो, फिर सरकारी अस्पताल तो ख़त्म हो जाएंगे ना, यस, फिर तो सारे प्राइवेट अस्पताल हो बिल्कुल जाएंगे। सही। ये हुकूमत का खर्चा भी बचेगा कि हर साल जेब से इतना 80% लगाना पड़ता है। बजट सरकार का तनख्वाह में अस्पताल की जाता है और मेंटेनेंस में जाता है, दवाओं में नहीं जाता, डॉक्टरों की फीसों पे नहीं जाता, डॉक्टरों की तनख्वाह में नहीं जाता, तनख्वाह में। मैनेजमेंट पे जाता ज़्यादा। तो ये फिर सरकारी अस्पताल तो ख़त्म हो जाएंगे, Right. वो बहुत बचत बचेगी।
तो फिर तो जो अस्पताल होंगे वो सही होंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी होगा। भाई मैं इलाज कराने जा रहा हूँ इंश्योरेंस का, तो मैं तो बेस्ट अस्पताल में जाऊंगा, जैसे अभी भी जिनके पास इंश्योरेंस है वो अपनी मर्जी के बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट जाते हैं। हॉस्पिटल में जाऊंगा। Yes. तो फिर पाकिस्तान में एक कल्चर चेंज होगा, वो अजारादारी पैराडाइम शिफ्ट, Yes. हेल्थ का पैराडाइम शिफ्ट होगा। यही SIFC ये कर ले, हम चाहते हैं। वो बाख्तियार लोग हैं माशाल्लाह, समझदार लोग भी हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, विजन है उनके पास। तो वो ये हुकूमत को मजबूर करें कि सारे सूबों के साथ लेके बैठ जाएं कि भाई आपका हेडेक ख़त्म, ये इंश्योरेंस का हेडेक है। बस ठीक है, PIA के बाद अभी हेल्थ भी जो है प्राइवेटाइज हो गई। हो जाए भाई, इंश्योरेंस का है सब्जेक्ट, इंश्योरेंस। yes. अब टर्की का मॉडल और ये है, कोई अनोखी बात भी नहीं है ना, दुनिया में ये चल रहा है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है ये। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक साबिक हुकूमत ने थोड़ी बहुत ये प्रैक्टिस की थी, वो फटा हो जाएगा, जी, मुमकिन है मैं गायब ही ना हो जाऊं, तो इसलिए बेहतर मैं उस मौजूद को बात कार्ड बना के दिया था उन्होंने। सही है। तो ये भी एक डायलेमा है। खैर, लेट्स गेट से स्ट्रेट सर, मुझे अगर मैं एक सवाल करूं कि आज एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, मेडिसिन है और ब्रांडेड जेनेरिक है एक अच्छी कंपनी की, उसकी कीमत है 42 रुपए। अगर उसने अपनी कीमत बढ़ानी है तो वो कैसे बढ़ाएगी? देखिए, एसेंशियल दवा अगर है, जो हाइपरटेंशन की दवा है वो एसेंशियल लिस्ट में है, वो नहीं बढ़ा सकता, सही वो कभी नहीं, वो सरकार बढ़ाएगी। सही हो। उसका तरीका करता है इन्हें, वो तरीका जानता है कि वो अपनी दवा का जो खर्चा है, मटेरियल वगैरह, इसकी कॉस्टिंग कॉस्टिंग है, और कंपैरिजन नेबरिंग कंट्रीज का, ठीक कि है। यही दवा नेबरिंग कंट्री में इंडिया मिलती है, में ये इतने का, कंपैरिजन श्रीलंका का ड्रग इतना है, रेगुलेटरी बांग्लादेश का। अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा। ठीक है। वहाँ एक प्राइस कमेटी है, प्राइस कमेटी में हेल्थ के लोग भी हैं, फाइनेंस के लोग भी हैं, और एज ए ऑब्जर्वर PPMA भी है, PCDA भी है, फार्मा ब्यूरो भी है। वो अपना इसके ऊपर तजिया देते हैं और वो एक फार्मूले के तहत तायुन कर देते हैं और हुकूमत को रेकमेंड कर देते हैं। मैंने पहले बताया हुकूमत क्या है, हुकूमत कैबिनेट है। हुकूमत कैबिनेट है। तो ग्रुप ऑफ पीपल है। हाँ, तो हेल्थ मिनिस्ट्री वो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देती है कैबिनेट डिवीजन को। Right. कैबिनेट डिवीजन एजेंडा देखते हुए, ठीक है। कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा देखते हुए उसमें वो प्रपोजल लेके जाती है, उसमें सवाल जवाब होते हैं। वो समरी कभी पास हो जाती है, कभी फेल। अभी 2 दफ़ा प्राइस इंक्रीज की समरी, ये कुछ दवाओं की जो एसेंशियल मेडिसिन थी, समरी 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है। तो इसमें भी जब भी अब आने लगा, शॉर्टेज होने लगी, बच्चों की TB की दवा शॉर्ट हो गई है, मीडिया में आ रहा बिल्कुल है, ऐसे इस तरह की चीज़ें, इसका नतीजा ये निकलता है। तो जैसे इंडिया में NPPA बनी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल Yes. प्राइसिंग अथॉरिटी, यस, तो पाकिस्तान में इस तरह का एक इदारा बना दे सरकार, डेडिकेटेड हो। हाँ, कि जो दवाओं की कीमतों का तयन वो इंडिपेंडेंट, वो कैबिनेट में नहीं जाएगा, सिर्फ सेक्शन 12 को चेंज करना है, जो- ड्रग जो एक्ट की फार्मूला सेक्शन होगा। 12 को चेंज करना है ना। फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू क्रिएट अथॉरिटी बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान या नेशनल फार्मास्यूटिकल, Pharmaceutical जो भी Pricing अथॉरिटी या Association। कमीशन या ठीक जो है। भी नाम दे दें उसको, वो बन जाए। वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हो, ओगरा है, पेमरा है, भला क्या क्या 10 करोड़ लोग बना दिए, अथॉरिटियां बना दी हैं, एक अथॉरिटी और सही, सर, क्या ऐसा फर्क पड़ेगा? मैं अच्छा, गुरु- अब वो अथॉरिटी हुकूमत के बजट पे नहीं चलेगी, बिल्कुल सही है। वो तो खुद अपने फंड क्रिएट करेगी। Self जो sustained प्राइस होगी। लिस्ट की फिर इंक्रीज की वहाँ पे जो इस ले जाएगा, वो फीस देगा, Yes. उस फीस से वो इदारा चलेगा। तो इसलिए हुकूमत के ऊपर बर्डन नहीं आएगा इन एक्स्ट्रा चीज़ों एक का। डिपार्टमेंट और कैबिनेट डिवीजन के पास और कैबिनेट की मीटिंग के पास ये जो बोझ आ जाता है और बदनामी होती है कि आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, महंगी हो गई, इससे अच्छा आएगी। तो आज बिजली की कीमत नेफरा तय करती है, तो कौन, हुकूमत को तो गाली नहीं पड़ती ना, नहीं, गाली पड़ती डायरेक्ट नेफरा पे चले जाते किसको? हैं। ऑगरा को गाली किसको पड़ती है? Right, right. तो ये हुकूमत को ये करना पड़ेगा, Autonomous bodies बनानी पड़ेगी। ऑटोनोमस बॉडी बनानी पड़ेगी और इसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अलग करना पड़ेगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम दवा की कीमत का तयन करना नहीं है, उनका काम है एफिकेसी, सेफ्टी, एफिकेसी, सही है। सेफ्टी, रेगुलेटर्स हैं वो रेगुलेटर, That's it. उनका काम ही है। That's it. तो अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की दवा बनाना चाहता हूँ, वो तो मैं DMF वाली दवा बनाऊंगा, फिर वहाँ जो कॉस्ट होगी वो पाकिस्तान के अवाम अफोर्ड नहीं कर सकते, पैरास्टामोल भी नहीं अफोर्ड कर सकते, यस, क्योंकि मैं
एक्सिपिएंट वो लूँगा जिसकी मुझे नॉन इम्प्योरिटीज़ पता होंगी। पता होंगी, यस, उस स्केल पर होगा, उस स्टैंडर्ड पर होगा उसकी उसका चेक करने का मेयार मेरे पास होगा। यस, मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड वो खरीदूंगा यूएसपी के या जहाँ के भी जो कि रिकग्नाइज हैं, उस तरह का मेरे पास मटीरियल इक्विपमेंट होगा जो कैलिब्रेटेड होगा, Yes. CFR पार्ट 21 सर्टिफाइड होगा। यस, यस, ये सारी चीज़ें करूँगा तो इसकी कॉस्ट है। ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ फिर रही मैं है। वो HR दूसरा पाकिस्तान में हमारे यहाँ क्वालिफाइड रियल क्वालिफाइड HR है ही नहीं। अब तो माना भी नहीं ना उनको हमने कभी। हमने ट्रेनिंग ही नहीं दी ना। वो स्कूल सिखाते हैं हमारे फार्मेसी स्कूल, यस, वो उनके पास वही जो 50 साल पुराना एक Curriculum है। करिकुलम है, वही लेके बैठवा रहा। वक्त के साथ तब्दीली आएगी, आ रही है, आना चाहिए, इंशाल्लाह आएगी। देखिए ये सारा काम कर रहा है रेगुलेटर ने। नहीं, अब आपने हुकूमत ये तक- इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, बहुत माजरत, आपने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि अगर नहीं है तुम स्टैंडर्ड्स की बात करते हो तो स्टैंडर्ड्स लेना मुश्किल नहीं है, बट उन सुपर स्टैंडर्ड्स के बाद जो ड्रग की प्राइसेस हो जाएंगी वो हमारी जो आम पब्लिक है उसको मीट नहीं कर तो पाएगी। अब आ जाए मेरी अगली पिछली गुफ्तगू की जी तरफ। प्लीज, इंश्योरेंस, तय फिर वो करेंगे, भरेंगे फिर वो पैसे। इंश्योरेंस यस, यानी इंश्योरेंस अगर हमारे पास वायबल हो, अवेलेबल हो, अब हम स्टैंडर्ड्स भी बढ़ाएंगे, चीजें भी बढ़ाएंगे, जैसे बाहर होता है। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यस, यस, भाई मेरे इंश्योरेंस से मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो मेरे पैसे मुझे चाहिए, जिस म्यार की दवा मैंने बनानी है, तो मुझे तो इंश्योरेंस दे रही है ना पैसे। क्या इस बात से अग्री करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि आप 750 कंपनीज के मालिकान के साथ बैठे हैं। बस मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 20-22 सालों में बहुत सी कंपनीज लेकर आई बहुत सस्ती गोलियाँ। अगर एक बड़ी नेशनल कंपनी की दवा 20 रुपए की होती थी ना, वो बेचारे 8 रुपए की लाते थे, वो 6 रुपए की लाते थे। तो जो कंपनीज, नेशनल कंपनीज बिल्कुल सस्ती दवाएं लेकर उनके रैफ्स मार्केट में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और जब 20 साल के बाद जाके खड़ा होकर देखता हूँ तो जो सस्ती दवाएं लाए थे बेचारी वो कंपनियां गायब हो गई या कम हो गई, गिरती गई, उनका पोर्टफोलियो छोटा होता गया। क्या हमारी आवाम को और डॉक्टर्स अच्छा, को इस बात का दर्द नहीं है? नैयर साहब एक बात मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज, जी जी जी, और ये मार्क करेंगे, पॉडकास्ट हमेशा जिंदा रहता है, राइट। कि पाकिस्तान में विद इन 5 years लेस देन 100 कंपनियां रह जाएंगी। ये 770 का फिगर खत्म हो जाएगा, लेस देन 5 years। बहुत बड़ी बात सर, मार्क माई वर्ड। ये वाइप आउट होंगे। सब बिकना शुरू हो गए, Yes. मर्जर शुरू हो गए, 3-3, बिकना 4-4 शुरू हो गए। कंपनियां मिलकर एक कंपनियां बन रही हैं अभी। मिर्जा ने तो लेस देन 100 का फिगर मेरा 5 साल का फिगर है। देखें 1985 में मैंने अपने थीसिस में लिखा था, 85 में, कि पाक दुनिया पहले नेशनल लेवल पे मर्जर्स होंगे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के, यूके की सारी कंपनियां मर्ज होके GSK बन गई, फला बन गई, Yes, SK&F फलानी yes, फलानी। yes. फिर इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पे मर्जर होंगे, ठीक हो गया। यूरोप अमेरिका की कंपनियों को मर्जर होंगे, ठीक है ना। फिर तीसरा लेवल आएगा, थेरेपेटिक लेवल पे मर्जर होंगे, कि भाई ये सेम लाइन में जो लोग काम कर कैंसर रहे हैं। थेरेपेटिक ग्रुप बन जाए कि भाई ये सिर्फ Right, कैंसर right, की right. दवाइयाँ, मर्जर बनाने वाले आपस में दवाइयाँ, जो कैंसर की दवाइयाँ बनाते हैं वो एक बना दें। स्पेशलाइज्ड कंपनी खड़ी हो जाएगी। शुगर की दवा बनाने वाले, शुगर का इलाज करने वाले, मर्जर शुरू हो जाएगा उनका ये। और फिर आ जाएंगे बायोलॉजिक्स, जो बायोलॉजिक्स बनाते हैं वो मर्ज करने लगे। आप देखें छोटे छोटे बायोलॉजिक बनाने वाले बड़ी बायोलॉजिक कंपनियां उनको खरीद रही है। जैसे शार्क छोटी Yes, मछली को खाती yes, है, yes, इस तरह वो yes. बड़ी बायोलॉजिक बनाने वाली कंपनियां छोटी बायोलॉजिकल कंपनियों को खरीद रही हैं, मर्ज कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, एक्वायर कर रही हैं। तो ये दौर अब आ गया है। जो ये सिंपल जेनरिक दवाइयाँ, इसका दौर ख़त्म नहीं होगा, सही है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया से पॉवर्टी कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक हो गया, चाहे कुछ ठीक कर हो ले। गया। कोई दुनिया से पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी, गुर्बत रहना है, इसने एक पार्ट है। और कानून, कुदरत कानून है, Income हैव difference एंड हैव हमेशा नॉट रहना है। ने रहना है, ये रहना है। Right, sir. तो उन लोगों के लिए ये दवाइयाँ रहेंगी। सर ये मार्केटिंग में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की बात करते हैं। अभी लास्ट टाइम जो मेडिकल रैप्स है, जो एरिया मैनेजर्स हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस को हम देखते हैं। साथ में जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर उन पर पाबंदी लग गई, बल्कि अब तो FIR काटने तक की बात आ गई है। और जब ये वाला केस हुआ और FIR के लिए जो लड़कों को नामजद किया गया, उठा लिया गया, तो उस वक्त जो
अगले 2-3 दिनों में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी वो फार्मा ब्यूरो की तरफ से उठाई गई थी, चाहे वो समा हो, चाहे वो जियो, हर तरफ वो लोग मौजूद थे, आवाज़ उठा रहे थे। तो ये मेडिकल रैप्स के लिए या फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनीज के लिए गवर्नमेंट से कुछ बात करें ना कि इनको रिलैक्सेशन दें बॉस। देखें, पाकिस्तान में पिछले 25 साल में एक बीमारी आई है, उस बीमारी का नाम है फ्रेंचाइज। जी। मैं जब मेडिकल रैप बनने की सोची तो मेरी 6 हफ्ते की क्लासरूम ट्रेनिंग हुई थी, होटल में रोक के। संडे के संडे मैं बाहर निकल सकता था, घर जा सकता था, कराची का रहने वाला। यस सर, अग्रीड। 6 हफ्ते। मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं था, मैंने कोस्टल मॉर्फोलॉजी पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी Right, पढ़ी हुई है, right, जियोलॉजी पढ़ी हुई है, right. लेकिन मैं दवाइयों में हूँ आज। तो मुझे आज पता है ट्रेपीजियस मसल किसको कहते हैं, बंडल ऑफ हिस किसको कहते हैं, परकंजी फाइबर किसको कहते हैं। वो वाली ट्रेनिंग अभी तक है। वो ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग आज भी मुझे पता है। आज कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती मेडिकल रैप को 2 दिन बिठा के ट्रेनिंग देना, कि उसको कम से कम स्किल्स तो दे दें, प्रोडक्ट नॉलेज तो उसको आएगी नहीं, क्योंकि ये इसके लिए बहुत लंबा पीरियड चाहिए कि प्रोडक्ट नॉलेज का। 3-4 दिन की कम से कम क्लासरूम में बिठा के उनको रिफ्रेशर कोर्स तो ट्रेनिंग के स्किल की ट्रेनिंग, तमीज़ सिखाएं, कपड़े पहनने की तमीज़ सिखाएं। जहां आपने कहा डॉक्टर साहब विल यू प्रिस्क्राइब, प्लीज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर साहब एक नुस्खा तो दे दे आज का, खत्म, बात खत्म हो गई यहाँ से। फौत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये बीमारी आज आ गई, फ्रेंचाइजर ने ये बीमारी डाली। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से जा चुकी हैं, टॉप कंपनियां इस चक्कर में पड़ गई कि हमारे कितने बिलियन रुपीस की सेल हो रही है। उन्होंने भी ट्रेनिंग पे फोकस इतना, सिवाय रेस में ले रहे हैं। 3-4 कंपनियां जो सीरियस है, सो सीरियस, जो सस्टेनेबल मॉडल पे जा रही है, और वो तरक्की बहुत अच्छी कर रही है। yes, उनकी मार्केटिंग पे कोई दबा नहीं है। आप आगान में क्यों नहीं जाके डॉक्टरों को मिलते? तो आप पॉइंट क्या रेस कर रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल रैप्स पे पाबंदी हमारा लगी, कसूर है, उसमें कंपनियों हम का सबका कसूर कसूर है, कंपनियों का कसूर ये फार्मा वालों का कसूर है। 100% उनको स्टैंडर्ड नहीं दिए, उनको क्लटर कर दिया, उनको धक्का देके कहा कि आपने मिलना ही आपका मिलना है। तरीकाकार ये होना चाहिए, कंपनियों को वहाँ के एमएस से जाके मिलना चाहिए बाकायदा अपॉइंटमेंट के साथ। पहले उनको लेटर लिखना चाहिए, लेटर पढ़े ना पढ़े, ईमेल पढ़े ना पढ़े, अप्रोच के ज़रिए तलाश करें कोई वाया मीडिया, तो सुप्रिटेंडेंट से मिले जाके अस्पताल के कि डॉक्टर साहब मेरी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव इतने वक्त में इस वार्ड में मिलना चाह रहा है फलाने डॉक्टर से। CMH पिंडी, MH पिंडी, यस उन्होंने कार्ड इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। यस, पहले कार्ड बन जाते हैं जाके लड़कों के, कंपनी के लेटर तो हेड ये पे सारे कार्ड बनते हैं। मॉडल हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि एग्जिस्टेंस नहीं है, मॉडल का मॉडल है। इस्लामाबाद लाहौर में हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने कार्ड्स बनाए हुए कंपनीज के और दे दिया है कि इतने से इतने बजे तक मिल सकते हैं। मॉडल है, ईमेल कर दे, शिफा है, ईमेल कर दें। मैं कि मॉडल है, यस, तो कंपनियों को एडॉप्ट करना पड़ेगा ये मॉडल। जब जाके आप देखें कि ये शिकायत, ये पिटाई की खैर वो तो बहुत ज्यादती हुई है, वो नाजायज़ काम है कि पता नहीं किसने उनको इस तरह कहा कि पढ़े लिखे आदमी, ग्रेजुएट लड़के को आप पकड़ें और अरेस्ट करें। जहालत है। अच्छा, मुल्क से जहालत तो है ना, और जिस तरह का बाहर गेट पे लोग खड़े होते हैं बेचारे, वो जाहिली होते हैं ना, बेचारे किस कल्चर से आते हैं, उनको तमीज़ जो चौकीदार होते हैं, जो भी होते हैं बेचारे, वो अल्लाह माफ़ करे हमारे माशरे का हिस्सा हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक बैकग्राउंड से आते हैं यार बॉस। लेकिन मुझे पता है कि एक बड़ा दर्द है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ट्रेनिंग्स कम की थी, लेकिन जो लड़का वहाँ पे काम कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा तरीका तो पता होता है कि अंदर घुसना कैसे, जाना कहाँ है। डॉक्टर हजरात जिनके पास वो जा रहे हैं मिलने के लिए, जिनके लिए वो जा रहे हैं, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू फू, उन डॉक्टर्स की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी है। आज मैं दावे से कहता हूँ नैयर साहब कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री मेडिकल कॉन्फ्रेंस से ख़त्म कर दे, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करे, 1 साल बायकॉट टोटल। किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हाँ, फिर देखिए क्या होता है। फूलों के हार लेके खड़े होंगे अस्पताल वाले भी, डॉक्टर भी, कि यार आज फलाने एक कंपनी का मालिक कि मेडिकल रैप आए, हमने उसको चाय पिलाएंगे। तो तरीके सारे हैं
मैं सिंपली एक बात कहता हूँ कि सारी कंपनी आज फैसला कर ले, मुझे पता है कि नामुमकिन है, कि सबके मफादात हैं, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, सेटिंग बनी हुई होती है, कॉन्फ्रेंस कराने वाले टारगेट्स हैं, अपने सेल्स के नहीं, टारगेट्स कॉन्फ्रेंस कराने वाले डॉक्टर के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन फॉर द ग्रेटर गुड, जो कहते हैं ना दुनिया तरक्की करती है फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द इंडस्ट्री, ऑफ देयर ओन पीपल, एक साल के लिए 2026 में कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस कोई कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बस आप देखिएगा, हार लेके ना खड़े हुए 2027 में लोग, तो मेरा नाम बदल दीजिए। ये आपने पता क्या बात की है, बिलियन रुपीस इंडस्ट्री बर्बाद करने की बात की है आपने। नहीं, कुछ नहीं होता। ये कॉन्फ्रेंसेस जो है बिलियन रुपीस की हाँ, वो इंडस्ट्री जो है भी ना है। एक पूरी। जी, जी। जब इसके ऊपर जरब लगेगी तो सब आ जाएंगे कि हाँ ये मेडिकल रैप्स देखिए, हमारे भाई हैं। आज है सोशल मीडिया का जमाना। यस, मैं आपको टेलीफोन नंबरों की एक लिस्ट देता हूँ, आप तो खुद ये काम करते हैं कि यार ये मेरा नैरेटिव यस, फैला दो। यस, 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 मेरा वर्बेटम लोगों तक पहुंचा दो। डॉक्टरों तक पहुंच दो, ये नंबर है उनके फ़ोन नंबर। ये टेक्नोलॉजी आ गई है ना, यस, यस, अवेलेबल है, अवेलेबल है। कुछ करने नहीं वाला चाहिए सर, कुछ- जिगरा चाहिए, कुछ थोड़ा नहीं सा। होगा, थोड़ा सा जिगरा बल्कि चाहिए। बेहतरी आ जाएगी। 2-4 हाँ, लीटर पानी ये से। है कि मेडिकल रैप खत्म हो जाएंगे, फिर वो प्रोफेशनल जो मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफिस एग्जीक्यूटिव होते थे वो बन जाएंगे यस, कि मैं डिजीज की ट्रेनिंग देने आ रहा हूँ। यूएस इसराइल टू ईरान बॉम्बिंग चल रही है, हार्मोज बंद है, हमारे पेट्रोल के क्राइसिस शुरू हो गए हैं, चीज़ें शुरू हो गई हैं। आप क्या देखते हैं? अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, सिस्टम सही हो जाए, लेकिन ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना और ये चीज़ें बढ़ने से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से या जो प्लान्स SIFC कहते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, चीज़ों के हवाले से कितना फ़र्क पड़ने जा रहा हम पाकिस्तानी है ना, है? जी, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। समझान है, हम ये बहुत भुगत चुके हैं। इंडिया के साथ जंग में रॉ मटेरियल आना बंद हो गए, कोविड में रॉ मटेरियल आना बंद हो गए, हम फिर भी दवा बना ही लेते हैं, किसी ठीक न हो किसी गया। तरह मटेरियल ले ही आते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस का कोई फर्क नहीं कोई नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। और नहीं, दवा शॉर्टेज नहीं होगी, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा, Shortage वो एक नहीं डायलेमा होगी। दुस्तर है। इतनी सेटिंग हाँ, वो है कि दवाई शॉर्ट नहीं होगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह। क्योंकि हम बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में। इस सारे तरह सारे दिमाग- हालात देख चुके हैं। आप कर चुके हैं, 2 दफ़ा इंडिया से जंग हो चुकी है, मटीरियल इंडिया ने बंद कर दिया, फिर वो अपना कोविड आ गया तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, सारा काम देख चुके हैं ना, हमें तो पता है। सारे मुश्किल देख हमारे चुके हैं। सप्लाई चेन वाले बड़े एक्सपर्ट हैं, हम ये जंगें ही देख रहे हैं हमें मुस्तकिल। हमें सप्लाई चेन बड़ा, हमारे पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई इंशाल्लाह। फर्क नहीं पड़ेगा। और जो SIFC का जो एक्सपोर्ट का है इन चीज़ों के हवाले से, इस पे देखिए, कोई फर्क नहीं पाकिस्तान पड़ने की जो एक्सपोर्ट है ना, वो जब तक ठीक नहीं होगी पाकिस्तान की, जब तक हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की इंटरनेशनल अडेप्ट कितनी कंपनियां कर सकती हैं? जो कॉस्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडेप्ट करने की, Accreditations की। वो ह्यूमंगस है, ह्यूमंगस, बियॉन्ड द वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। आस्क, ये 9 कंपनियों से पूछे ना कितने पैसे उन्होंने खर्च किए, बताए ना, आगे बताएंगे नहीं वो, कितना पूछे तो लगा सही होगा। कितना पैसा खर्च किया, ह्यूमन रिसोर्स को कितना ट्रेन किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में कितना पैसा खर्च किया, कुछ तो डूबने पर आ अपने गए। मटेरियल खरीदने पे कितना खर्च किया, किस तरह का मटेरियल वो लेके आए, वैलिडेशन की सारे मटेरियल की, जाके विजिट किया सप्लाई, उनके जो रॉ मटेरियल सप्लायर थे उनको विजिट किया, उनको वैलिडेट किया कि भाई ये रॉ मटेरियल वही बना रहे हैं, उसी तरह बना रहे हैं जिस तरह का स्टैंडर्ड है। दिस कॉस्ट मनी, यस। पैसा। तो ये बड़ा मुश्किल काम और है। जो ड्रैप जो है पिक्स के ऊपर आ गई है, अब इससे कुछ फर्क पड़ेगा हमारी आज छोटी दूसरी कंपनीज के ऊपर? पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तानी रहेंगे, बदलेंगे नहीं। चले सर, कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दे सर, सच नहीं बोलना। डर गए? मैंने तो पहले ही कहा था, डर जाओगे।